आज से घर खरीदने का हिसाब किताब बदल जाएगा। आज से देश भर में रियल एस्टेट से जुड़ा नया कानून रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट लागू होने जा रहा है। कानून के तहत बनने वाली नई अथॉरिटी सुनिश्चित करेगी कि खरीदारों के साथ बिल्डर मनमानी ना कर सके। घर खरीदने के सपने में झांसे भी बहुत हैं। कभी प्रोजेक्ट अटक गया तो कभी झूठे वादे, कभी अवैध निर्माण तो कभी बिल्डरों की मनमानी। घर लेने वाले अक्सर इस मकड़ जाल में उलझ जाते हैं। ऐसी परेशानियों से निजात की उम्मीद है रियल एस्टेट एक्ट, जिसे रेरा कहते हैं। बिल्डर्स को फायदा होगा, कंज्यूमर्स को ज्यादा फायदा होगा, बीच वाले जो धोखेबाज हैं उन लोगों के लिए नुकसान होगा इसमें, और वो ज्यादातर इसमें ज्यादा अरसे तक कोई गेम नहीं खेल पाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ है कंज्यूमर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए। अब आइए देखें कि नई व्यवस्था में ग्राहक के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ प्रावधान किया गया है। हर प्रोजेक्ट को शुरू कराने के पहले रेरा के पास रजिस्टर्ड करना होगा। कोई प्री लॉन्च सेल नहीं होगी जिसके झांसे में लोग फंस जाते हैं। 500 वर्ग मीटर से बड़ा या 8 से ज्यादा अपार्टमेंट हो तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। मौजूदा प्रोजेक्ट जिन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला उन्हें भी रजिस्टर कराना होगा। नए प्रोजेक्ट के लिए जुटाए पैसे का 70% विशेष बैंक खाते में जमा कराना होगा। इस खाते से पैसा उतना ही निकाल पाएंगे जितना प्रोजेक्ट के निर्माण में लगा होगा। यदि कब्जा देने में देरी होती है तो 45 दिनों के भीतर ब्याज समेत पैसा बिल्डर वापस करेंगे। ब्याज की दर 11 से 12% हो सकती है। हालांकि खरीदारों की नुमाइंदगी करने वालों को लगता है कि नए कानून को लागू करने के लिए तैयारियां आधी अधूरी हैं, लिहाजा नए कानून का फायदा मिलने में वक्त लगेगा। कि होम बायर्स के लिए क्या मिलने वाला है, इमीडिएट ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत इससे कुछ बेनिफिट हो जाए, लेकिन हाँ, जब तक इस कानून के ऊपर काम नहीं होगा, सही ढंग से स्टेट अथॉरिटी नहीं बनाएगी, ट्रिब्यूनल नहीं बनाएगी, बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जो रियल एस्टेट एजेंट है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक तो कुछ भी काम इस पर फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आने वाला। बहरहाल रियल एस्टेट के बाजार में अभी विवाद की सूरत में खरीदार को लंबी अदालती लड़ाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन नए कानून में विवाद सुलझाने के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनाने का प्रावधान किया गया है, जो 60 दिनों में ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करेंगे। दोषी पाए जाने वाले बिल्डर पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि नए कानून में केवल खरीदार के हितों का ध्यान रखा गया है। जानकारों की माने तो बिल्डर के हित में भी विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। किसी स्टेट में जहां रूल्स नोटिफाई नहीं हुए और अथॉरिटीज नहीं बनी, काम तो खत्म हो गया डेवलपर्स का ना, वो तो लॉन्च ही नहीं कर सकते कुछ। तो आज के दिन डेवलपर्स पे बहुत प्रेशर है कि ये करिए। सिमिलरली अगर कंज्यूमर पे नहीं करता है तो उसका भी यहां पे एक्ट में दिया गया है कि कंज्यूमर भी लायबल होगा, तो डेवलपर्स को वो भी कॉन्फिडेंस है। अभी तक सिर्फ 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने रेरा के तहत कानून अधिसूचित किए हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के खिलाड़ी हों या फिर बाजार के जानकार, सभी मानते हैं कि नए कानून से पारदर्शिता आएगी और इसका फायदा पूरे बाजार को मिलेगा। हालांकि कुछ लोगों की राय है कि नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने की रफ्तार काफी धीमी हो जाएगी, साथ ही कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। और उम्मीद है कि रेरा के सही ढंग से लागू होने के बाद बिल्डरों की मनमानी रुक जाएगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।